हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का अपना हरियाणा सामान्य ज्ञान का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें बेटा, और इससे पहले वाले लेक्चर ज़रूर देखें। एक एक लाइन के क्वेश्चन के अंदर हम पूरा हरियाणा जीके कंप्लीट करेंगे, तो स्टूडेंट जुड़े रहना है इसी तरीके से, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो। और जो भी आपकी तरफ से क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किया करो। आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो वो भी किया करो बेटा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पार्ट 3, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है अपना, हरियाणा का प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लगभग 900 ईस्वी पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र की भूमि पर, और वो जो युद्ध हुआ था वो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनाता है, मध्यकाल में हरियाणा किस क्षेत्र के अधीन था। तो स्टूडेंट्स, मध्यकाल में हरियाणा जो था वो दिल्ली सल्तनत व मुगल सत्ता के अधीन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है, बड़े ही ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनाता है स्टूडेंट्स, प्राचीन समय में हरियाणा कौन सी नदी के किनारे पर था। तो स्टूडेंट्स, प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर था, जो वर्तमान में यमुना नदी के किनारे पर है। स्टूडेंट्स, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, वैसे उसकी खुदाई अभी भी जारी है, और कहा जा रहा है कि सरस्वती नदी के साक्ष्य मिल रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो हरियाणा कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट अपना आता है स्टूडेंट्स, हरियाणा में संगीत के प्रमाण किस जगह मिले हैं। तो शुद्ध यमुनानगर के अंदर हरियाणा में संगीत के प्रमाण मिले हैं, और हरियाणा में जो संगीत है स्टूडेंट्स वो 2री शताब्दी के अंदर आया था। इसके प्रमाण भी इतिहास से मिलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में संगीत कब आया, तो 2री शताब्दी में, और हरियाणा के अंदर संगीत के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं स्टूडेंट्स शुद्ध यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स अपना, कि मानव जीवन का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ और क्या मिला है, कहाँ और क्या मिला है। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा के अंदर साक्ष्य मिला है मानव जीवन का, और वो क्या मिला है, मानव खोपड़ी मिली है, जो 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है वो मानव की खोपड़ी मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि मानव जीवन का प्रारंभिक काल था ये, ठीक है। और इसकी खुदाई करवाई थी डॉक्टर पिलग्रिम ने, और स्थान जो है वो कौन सा स्टूडेंट्स, पिंजौर, सुकेतड़ी और कालका। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, वन लाइनर क्वेश्चन, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, तो रोज़ाना इनको ज़रूर पढ़ें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, कि हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और ये कौन सी है स्टूडेंट्स, ताम्र युगीन या कांस्य युगीन, यानी ताम्रकाल या कांस्य युगीन, यानी कांस्य काल जो था उस समय की ये सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान आसान सम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला कहा जाता है स्टूडेंट मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, अभी पाकिस्तान के अंदर है, और जो इसकी खोज करता है स्टूडेंट्स वो है राखलदास बनर्जी। तो खोज की थी, यानी जो खुदाई की थी वो राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी, 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था इसके अंदर पढ़ा था ना कि हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, या सरस्वती सभ्यता की खोज किसने की थी, या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए दयाराम साहनी ने ही की थी 1921 के अंदर। ठीक है बेटा, बड़े ही ध्यान से करेंगे हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का
प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा जो धातु है उसका प्रयोग आरंभ किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो स्टूडेंट कुत्ते को सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया था मानव ने। और सबसे पहले धातु कौन सी प्रयोग की थी? वो की थी स्टूडेंट्स तांबा। नेक्स्ट अपना आता है स्टूडेंट, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य किस जगह मिले हैं? तो स्टूडेंट्स मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर जो मनुष्य ने सबसे पहले कृषि करना आरंभ किया था तो उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वर्तमान में हड़प्पा कौन सी, ये कौन सी नहीं है स्टूडेंट, कौन सी है? ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो स्टूडेंट्स रावी नदी के किनारे पर है पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है और रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, शीशवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? स्टूडेंट्स ये जो हरियाणा के अब कुछ भाग आने लगे हैं, हरियाणा के स्थान आने लगे हैं, ये भी हड़प्पा सभ्यता के समय के ही स्थान हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थान हरियाणा के अंदर है, तो शीशवाल सभ्यता एक उसमें से है। शीशवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? 1968 में डॉक्टर सूरजबान ने की थी। शीशवाल हिसार के अंदर है और ये सभ्यता मुख्य रूप से कृषि सभ्यता थी। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी सभ्यता हरियाणा के अंदर कृषि सभ्यता है, तो वो शीशवाल सभ्यता है। इसकी खोज की थी डॉक्टर सूरजबान ने। कब की थी? 1968 के अंदर। शीशवाल कहाँ है? हिसार के अंदर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना, सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र बनावाली किस जिले में है और इसकी खोज किसने की? तो स्टूडेंट बनावाली गांव जो है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इसकी खोज की थी रविंदर सिंह बिष्ट ने। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आता है स्टूडेंट्स, बनावाली जो अभी हमने पढ़ा था फतेहाबाद में है और रविंदर सिंह RS बिष्ट ने जो इसकी खोज की थी, तो इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले? तो वो मिले स्टूडेंट्स मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के पैरों के निशान या टायर के निशान, मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित है। ये साक्ष्य मिले हैं बनावाली फतेहाबाद से, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक स्थान है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट्स, सिंधु सभ्यता में वह स्थान जहां एशिया का सबसे बड़ा टिल्ला है, तो वह स्टूडेंट्स राखी गढ़ी हिसार में, और ये स्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला कौन सा है, तो वो है स्टूडेंट धोलावीरा। ठीक है, पहला स्थान कौन सा है? धोलावीरा। और दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थान है वो है राखी गढ़ी हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मोहनजोदड़ो की बहन किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है उसकी बहन कहा जाता है राखी गढ़ी हिसार को। और यहाँ पर क्या मिला स्टूडेंट? चित्रित मृद भांड भी मिले हैं। चित्रित मृद भांड कहाँ पर मिले हैं? राखी गढ़ी हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो वह स्टूडेंट्स बिरडाना फतेहाबाद जिले के अंदर है। अकॉर्डिंग टू HSSC जो बिरडाना है वो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, राजा का मुकुट सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा कालीन सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता ही है, सरस्वती सभ्यता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता ही है। तो राजा का मुकुट सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो वो मिला स्टूडेंट्स कुणाल फतेहाबाद से। और इसके खोज करता है JS खत्री, जिन्होंने 1986 के अंदर इसकी खोज की थी। और यहाँ पर 6000 वर्ष, ध्यान से समझना स्टूडेंट, 6000 वर्ष पुराने मनके भी मिले हैं, मछली का कांटा भी मिला है, 2 शाही मुकुट भी मिले हैं, सोने व चांदी की मोहरें भी मिली है। और ये सरस्वती नदी के किनारे पर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 6000 वर्ष पुराने मनके कहाँ पर मिले हैं? तो स्टूडेंट्स वो है कुणाल फतेहाबाद के अंदर। कौन सी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता, यानी सरस्वती सभ्यता।
ठीक है स्टूडेंट, जे.एस. खत्री ने इसकी खुदाई की थी और 1986 के अंदर इसकी खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है स्टूडेंट्स, गुप्तकालीन व कुषाणकालीन सिक्के किस जगह से मिले हैं? तो वो मिले हैं स्टूडेंट्स मित्ताथल भिवानी से। 1967-68 में सूरजबान, डॉक्टर सूरजबान ने खोज की थी, जिन्होंने राखी गढ़ी हिसार की भी खोज की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो ही सेम है। तो मित्ताथल भिवानी के अंदर गुप्तकालीन व कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा माना जाता है? तो वो स्टूडेंट्स फरमाना खास, रोहतक के अंदर, और खोज करता इसके विवेक दांगी। तो इस तरीके से अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं आज के सेशन के। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको हर एक क्वेश्चन बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक इसी तरीके से अपना मेहनत करते जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते जाएं। थैंक यू, मिलते हैं नए लेक्चर में। ओके।